नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत शाला की आज की इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं आपका एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न निर्माण। जी हाँ बच्चों, प्रश्न बनाते कैसे हैं? उत्तर तो देना आप एक कला है ही, ऐसे ही प्रश्न निर्माण करना भी अपने आप में एक कला है। तो हम प्रश्न निर्माण कैसे कर सकते हैं? प्रश्न निर्माण करते हुए किन बातों का ध्यान देना है? प्रश्न निर्माण की ट्रिक्स क्या हैं? ये सब आप आज की इस वीडियो के माध्यम से अवश्य जान जाएंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं अपने आज के इस विषय को। और हाँ बच्चों, हमने आपकी सहायता के लिए इस वीडियो में आपको लगभग 20 प्रश्नों का हम अभ्यास करा रहे हैं और उसी विधि से करा रहे हैं, उसी तरीके से करा रहे हैं जैसे परीक्षा में आपके पास में ये आने हैं। तो आप इसके अलावा भी आपके कुछ अन्य प्रश्नों पर हम आपको गूगल फॉर्म भी उपलब्ध करा चुके हैं। तो उसे भी आप जो है वह हमारे ब्लॉग पर esanskritshalla.blogspot.com उन पर जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको हमारे अगली आने वाली वीडियोस के बारे में भी जानकारी मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं अपने विषय को लेकर। बच्चों, प्रश्न है देखिए, प्रथम प्रश्न है, डायरेक्ट हम प्रश्न से ही आरंभ करते हैं, वहीं से आपको स्पष्ट हो जाएंगी बातें कि मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम आलोक्य वीणाम निनादय। अब यहाँ जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको करना ये है कि आपने जो प्रश्नवाची शब्द आपको देखना है कि कौन से शब्द के आधार पर प्रश्न बनाना है। वो अंडरलाइन मिलेगा, आपको रेखांकित मिलेगा, जिसके आधार पर आप बनाएंगे। क्योंकि अगर वो रेखांकित नहीं होगा तो फिर तो बहुत सारे शब्द हैं, सभी शब्दों पर प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ वो शब्द कौन सा है? यहाँ वो है मधुमाधवी नाम। तो मधुमाधवी नाम के आधार पर आप कैसे बना सकते हैं? बच्चों, एक चीज का आप ध्यान कीजिएगा, जब भी आप प्रश्न बनाएं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मैं एक ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ, उसके आधार पर आप काम अपना कर सकते हैं। यदि जैसे वहाँ पर अगर कोई संख्या है तो फिर वहाँ पर आप कति इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। स्थान है तो आप कुत्र शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और आपको यदि लग रहा है आपने उस शब्द के अर्थ को समझा है थोड़ा सा कि वो समयवाची शब्द है, समय का की बात आ रही है, तो फिर आप कदा ये यूज कर सकते हैं। और अगर वो शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है तो फिर आप कीदृश इस शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो मधुमाधवी नाम जो है इनमें से किसी श्रेणी में नहीं है। तो फिर जो है बस आप उसमें आप ये देखिए कि यहाँ पर कौन सा आप लगा सकते हैं। तो मधुमाधवी शब्द है, नाम लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ आप बनाएंगे, इसका उत्तर बनेगा बच्चों ग कासाम, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग में बनेगा कासाम। तो इसका उत्तर है कासाम। अग्रिम प्रश्न है, अग्रिम है वाक्य, वसंते सरसाह रसालाह। अब सरसाह के आधार पर आपको बनाना है, सरसाह रसालाह। अब सरसाह ये शब्द जो है वो रसालाह, रसाल किसे कहते हैं? आम को, आपने पढ़ा है पाठ में। तो रसालाह का क्या है? ये विशेषण है। और अभी मैंने कहा था कि अगर कोई विशेषण शब्द आ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे? कीदृश का। अब कीदृश जो है यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं एक ही विकल्प में है उत्तर के रूप में। तो क्योंकि उत्तर आपको विकल्पों में लिखा मिलेगा, आपको बस उसे छांटना है, तो बनेगा कीदृशाः। तो इस तरह से आप उत्तर को छांट सकते हैं। बच्चों, आपको वीडियो जो है वह ये बात अगर समझ आ रही है, यहाँ से आप पकड़ पा रहे हैं बात को, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों को देखते हैं। अब तृतीय जो प्रश्न है वहाँ क्या कहा गया है देखिए। तृतीय प्रश्न में तव अदीनाम वीणाम। अब वीणाम, वीणाम आकर्ण्य नदीनाम सलिलम उच्छलेत। अब वीणाम के आधार पर आपको बनाना है। अब वीणाम में शब्द कौन सा है? वीणा शब्द है ना? और वीणाम में वीणा शब्द है तो बस वीणा जो है वह वीणा के जैसा क्या क्या लेंगे? आपको क शब्द के आधार पर जब प्रश्न बनाते हैं आप तो आपको क शब्द लेते हैं आप। और जैसे वीणा है स्त्रीलिंग है तो आप का ले लेंगे, का बन गया। और जो उसके पीछे जुड़ा हुआ है उसे ही आप जोड़ देंगे। तो वीणा के पीछे क्या जुड़ा हुआ है? म। ज्यादातर प्रश्न जो है वह यदि आप इस सेंस से बनाएंगे कि आपने वो शब्द लिया, अगर वो पुल्लिंग है तो आपने क ले लिया, अगर वो स्त्रीलिंग था
तो आपने का ले लिया इस तरह से, और उसके बाद बस आप उस शब्द के स्थान पर क ले लिया आपने, और जो उसके जो पीछे जुड़ा हुआ है उसको आप जोड़ देंगे तो आपका प्रश्न बन जाएगा। और 4 स्थितियां मैंने आपको बताई थी कि अगर वो स्थान है, संख्या है, समय है या फिर विशेषण है तो किन शब्दों का प्रयोग होगा, वो आपने वीडियो में देख ही लिया है। तो यहाँ क्या बनेगा, विराम के पीछे में हम का के पीछे म जोड़ें तो बनेगा काम। तो इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प क, काम। अग्रिम प्रश्नं पश्यामः। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। अब खगेभ्यो के आधार पर बनाना है। अब खगेभ्यः या खगेभ्यो, तो खग शब्द है तो खग के स्थान पर आपने क लगाया और पीछे भ्य जुड़ा हुआ है तो एभ्य जुड़ा हुआ है तो केभ्यः। ये बन गया यहाँ पर प्रश्न। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। ईर्ष्यया, अब ईर्ष्यया के आधार पर आपको बनाना है। ईर्ष्यया में कौन सा रहेगा, ईर्ष्यया में शब्द क्या है, ईर्ष्या में ईर्ष्या शब्द है तो का बन गया उसके स्थान पर, और पीछे क्या जुड़ा हुआ है या, तो क्या बन गया, तो काया नहीं बनेगा, बस कया बनेगा। क्योंकि ये ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको, अन्यथा इसके लिए अगर आपको बिल्कुल पूरी तरह से आप चाहते हैं कि 100% सही हो तो आप उस शब्द के लिंग की पहचान कीजिए, और उस शब्द के लिंग की पहचान करके किम शब्द को के रूप को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग जिस भी लिंग का वह है और जिस विभक्ति और वचन का है, किम शब्द के उसी लिंग का वही विभक्ति और वचन आप प्रयोग करेंगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो वही यहाँ पर मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अग्रिम है, स्वर्णकाकः तण्डुलकणान् भक्षयन् तामपि तत्रैव आकारयत्। तो तण्डुलकणान्, अब तण्डुलकण ये शब्द है यहाँ पर मुख्य, और आन विभक्ति का जुड़ा हुआ है तो तण्डुलकण की जगह क्या शब्द आ गया, क आ गया वहां पर, है ना। तो क के पीछे क्या जुड़ा हुआ है, आन, तो आप जोड़ दीजिए कान, तो ये ख विकल्प जो है आपका ये उत्तर बन जाता है कान। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर बना सकते हैं। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सप्तमः प्रश्नः अस्ति कि स्वर्णकाकेन तिस्रः मंजूषाः तत्पुरः समुत्क्षिप्ताः। अब स्वर्णकाकेन, स्वर्णकाकेन क्या बनेगा इसके स्थान पर, बताइए आप। स्वर्णकाक शब्द है, स्वर्णकाक की जगह क आ गया और उसमें एन जुड़ा हुआ है तो केन बन गया, तो केन ये शब्द है यहाँ पर। अगला है, सह काकम निर्भर्त्सयन्ति प्रावोचत। अब काकम, काक शब्द है कौवा, तो काक के स्थान पर क्या आ गया, क, आपने ले लिया क, तो क में काकम के पीछे क्या जुड़ा हुआ है, म, तो यहाँ भी जोड़ दीजिए म, तो क्या बन गया, कम। तो यहाँ देखिए कहाँ है कम, जी हाँ बिल्कुल हमारे पास में यहाँ पे कम है, तो बन गया कम। इस तरह से आप छांट सकते हैं। अग्रिम प्रश्न को देखें अगर, तो नवमः प्रश्नः अस्ति अस्माकं, किं कथितमत्र, आहा सुगन्धस्तु मनोहरः विलोक्य अये मोदकानि रच्यन्ते। तो मोदकानि इस शब्द के आधार पर जो है बनाना है यहाँ पर प्रश्न, मोदकानि ये शब्द है मोदकानि। तो मोदकानि जो है, अब मोदक शब्द है तो मोदक के स्थान पर क लिया, मोर और मोदकानी का जो मोदकानी में क्या जुड़ा हुआ है, मोदक के पीछे आनी, तो क में आनी जोड़ा तो कहानी। तो ये देखिए सीधा सीधा आप उत्तर पर जा सकते हैं। अग्रिम प्रश्न है, अहम स्वसखिभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि। तो स्वसखिभिः, तो स्वसखिभिः, तो यहाँ पर क्या बनेगा बताइए, देखिए केन कासु काभिः केशाम, क्या बनेगा, काभिः, ये उत्तर बनेगा। अग्रिम है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति। अब ग्राम प्रमुखस्य, तो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है पीछे, स्य, तो बस स्य जोड़ दीजिए क के पीछे, तो क्या बन जाएगा, कस्य, ये बन गया देखिए यहाँ पर कस्य, ये इसका उत्तर है। अग्रिम है, अनेन मासान्ते, मासान्ते मतलब मास के अंत में। अब कोई समय दिया हुआ है ना यहाँ पर कि कब, आप उस एक और काम कर सकते हैं, आप उसे हिंदी में भी प्रश्न बनाकर देख सकते हैं। तो मासान्ते, मास के महीने के अंत में अत्यधिक दुग्ध प्राप्त करेंगे,
तो हिंदी में बनाए तो कब प्राप्त करेंगे, तो कब को कहते हैं संस्कृत में कदा। और वैसे भी स्थानवाची या समयवाची आ गया है ना, तो समयवाची जब भी शब्द आए तो प्रश्न क्या बनेगा, कदा प्रश्न बनेगा वहां पर कि कदा। अग्रिम है 13 प्रश्नः। प्रियवाक्य प्रधानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति। अब सर्वे जंतवः मतलब सभी जंतु, सभी प्राणी। तो सभी प्राणी मतलब कौन, और बहुवचन है, बहुत सारे हैं, तो क्या बनेगा, सर्वे जंतवः। क्या इसमें आप जैसे पहले बना रहे थे वैसे ही कवह बना देंगे क्या यहाँ पर, कि क लिया और पीछे वह जुड़ा हुआ है तो कवह बना देंगे, नहीं, ये नहीं बनेगा बच्चों, ये गलत है, ये उत्तर नहीं सही है। तो क्या करेंगे आप, प्रश्न आपका क्या उत्तर क्या बनेगा, उत्तर बनेगा बच्चों ख के, क्योंकि के का मतलब है कौन, कह कौ के प्रथमा बहुवचन में बनता है, तो सर्वे जंतवः। और अगर एक होता तो हम फिर क्या कर देते, वहां पर क कर देते, तो बन जाता कह। तो पुरुष, अग्रिम प्रश्न है, पुरुषैः सदा गुणेषु प्रयत्नः कर्तव्यः। गुणेषु, तो गुणेषु आप बिल्कुल बना सकते हैं उसे ट्रिक से, तो गुण की जगह पर क लिखा और पीछे जुड़ा हुआ है तो वो जोड़ दिया तो बन गया केषु। अग्रिम है, हंसाः महिमंडल मंडनाय कुत्रापि गताः भवेयुः। तो महिमंडल मंडनाय, महिमंडल मतलब भूमि पृथ्वी, और उसके मंडनाय उसकी शोभा बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर रीजन दिया गया है ना, कि हंस जो है वह इस काम के लिए कहीं भी चले जाएं। तो जब भी ऐसा कोई रीजन दिया जाए, कारण दिया जाए कोई, तो फिर जब भी कारण दिया जाता है तो क्या पूछते हैं हम, ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब क्यों ये प्रश्न होता है तभी तो उत्तर कारण के रूप में आता है, वाई, क्यों। तो संस्कृत में क्यों को क्या कहते हैं, किमर्थम। तो यहाँ प्रश्न बन गया किमर्थम, कि हंस जो है वह किमर्थम कुत्रापि गतः भवेयुः, क्या करने के लिए, महिमंडल मंडनाय, इस काम के। अग्रिम है, वसंते सरसाः रसालाः लसन्ति। तो प्रश्नवाची शब्द आ गया है वसंते। अब वसंते, वसंत मतलब वसंत ऋतु, तो वसंत ऋतु में, अब ये क्या है, ये स्थानवाची है, क्योंकि आपको सबसे पहले छूटते ही ये देखना है कि क्या वो कालवाची है या स्थानवाची है या कोई संख्या है या फिर कोई विशेषण है। इनमें से नहीं है तो बस क शब्द लीजिए और उसके पीछे जोड़ दीजिए जो वहां पर जुड़ा हुआ है। तो वसंते, वसंत ऋतु में, तो स्थान समयवाची हो गया ये, तो क्या करेंगे, कब मतलब कदा। तो कदा सरसाः रसालाः लसन्ति, वसन्ते वसंत ऋतु में। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, अत्र अस्माकं सप्तदशः प्रश्नः। सप्तदशे प्रश्ने किमस्ति, सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तया स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। तो सूर्यातपे, सूर्यातपे, अब सूर्यातपे यहाँ पर भी जो है देखिए क्या ये किस तरह का शब्द है, क्या ये समयवाची है या स्थानवाची है ना, बताइए यहाँ पर। तो सूर्य की धूप में, और उसने क्या किया, उस बुढ़िया ने तंडुलान निक्षिप्य, अपनी चावलों को फैलाकर और अपनी पुत्री को उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया कि वो चावल सूख जाएं अच्छे से। तो यहाँ क्या आएगा, अब यहाँ पर सूर्यातपे, सूर्य की धूप में, तो कुत्र, क्योंकि कदा जो है ये स्थानवाची तो नहीं है, तो समय ही है कि दोपहर के समय में, इसका भाव यही निकल रहा है कि दोपहर के समय में, तो सॉरी क्षमा करें, कुत्र नहीं, कुत्र का तो मतलब हो जाएगा कहाँ, तो यहाँ पर समयवाची ही शब्द निकल रहा है, तो इसलिए इसका उत्तर बन जाएगा कदा, कि कब, किस समय, कब, तो सूर्यातपे। तो ये दोनों जो हैं वह थोड़ा सा क्लोज है यहाँ पर। यदि आप इसे स्थानवाची मानते हैं तो फिर आप जो है वह कुत्र की तरफ जाएंगे, और आप ये समयवाची ही मानेंगे आप इसे तो फिर ये कदा की ओर जाते हैं आप इसे। तो कदा जो है वह इसका अधिक उपयुक्त उत्तर है, क्योंकि समयवाची यह अधिक लग रहा है। अग्रिम प्रश्न है, वृक्षस्य उपरि, वृक्ष जो है ना, उस वृक्ष के ऊपर क्या हुआ, तो वृक्षस्य, वृक्षस्य के आधार पर क्या बनाएंगे आप,
देखिए स्य जुड़ा हुआ है पीछे, तो कस्य, ये बन गया हमारा यहाँ पर। और अब हम इस वीडियो के को पूरा करने की ओर हैं। अब यहाँ पर अग्रिम केवल 2 प्रश्न शेष हैं कि गुणयुक्तो दरिद्रोपि निश्वरैरगुणैः समः। जो गुण से युक्त दरिद्र होता है वो दरिद्र भी न ईश्वरैरगुणैः समः। तो गुणयुक्तः ये शब्द है यहाँ पर। और गुणयुक्तो ये जो शब्द है ये क्या है, विशेषण है किसका, दरिद्र शब्द का। और जब भी विशेषण की बात आ जाए तो क्या बनेगा बच्चों, कीदृश शब्द का प्रयोग होता है, तो बन जाएगा कीदृशः। कीदृशः दरिद्रः, गुणयुक्तः दरिद्रः। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। और अंतिम जो प्रश्न है वो क्या कहता है कि गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। यहाँ पर गुणाः के आधार पर आपको बनाना है। तो गुण तो आप में है ही, बहुत गुणवान विद्यार्थी हैं आप सब, जो अच्छे से सीखने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। तो क्या बनाएंगे आप इसका उत्तर, गुणाह का उत्तर बन जाएगा बच्चों के, क्योंकि बहुवचन में है गुण शब्द, तो कह कऊ के, और पुल्लिंग में। तो इस तरह से आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है वह जान सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं। इस वीडियो को प्यारे बच्चों लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को, जिससे आपके लिए उपयोगी अगली वीडियोस भी आपको प्राप्त हो जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।